जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हम मुमरा के जमीयतुल उलमाए हिंद की जो दफ्तर है कड़ी मशीन रोड डायमंड हॉल के बाजू में, तो यहाँ के बड़े प्रतिष्ठित और उलमा है और उनका नाम है मौलाना अब्दुल वहाब कासमी साहब और दूसरे साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयतुल उलमाए हिंद के। उनका नाम है शफीकुर रहमान साहब नदवी, शफीकुर रहमान नदवी साहब हैं। तो हम बता दें कि मौलाना अब्दुल वहाब कासमी साहब जमीयतुल उलमाए हिंद मुमरा कलवा जो है अध्यक्ष है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय पूरे देश में जमीयतुल उलमाए हिंद जो है हर मंच पर भारत सरकार द्वारा एक बिल लाया गया है वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड का, जिसमें वो कुछ बदलाव किया है, तो उसका विरोध कर रही है। तो विरोध के लिए जगह जगह पे जमीयतुल उलमाए हिंद नुक्कड़ सभा, आम सभा कर करके मुसलमानों को बता रही कि ये हमारे हित में मुस्लिमों के खिलाफ है। तो मौलाना साहब, आपका जनतन टाइम्स में बहुत स्वागत है और आपने हमसे बात भी किया। तो आपका जो है क्या विरोध है इस बिल पर? देखिए, ये वक्फ जो है जी, ये मजहबी चीज है। अच्छा, इस्लाम का एक जुज है वक्फ। औकाफ की जो ज़मीनें हैं, औकाफ की जो जायदादें हैं, इसको मुसलमानों ने मजहब के लिए, दीन के लिए वक्फ किया है, ताकि इससे मजहब का फ़ायदा हो, मजहब के लोगों का फ़ायदा हो। इससे गरीब लोगों को अच्छी तालीम मिले, गरीब लोगों को अच्छी तिब्बी सहूलत मिले। इसलिए हमारे और आपके बाप दादा ने, अजदाद ने ज़मीनें वक्फ की हैं ताकि कौम इससे फ़ायदा उठाए। अब वक्फ बोर्ड बना हुआ है, पहले तो शायद 1955 में बना, जी, उसके बाद फिर एक दो तरमीम हुई, फिर 1995 में बना। 1995 में जो बना उसी हिसाब से अब तक चल रहा था। उसमें थोड़ा बहुत कोताहियाँ हैं या कुछ कमज़ोरियाँ हैं, उसको लेकर के लोग बात करते हैं, लेकिन उसी हिसाब से चल रहा था। और थोड़ा लापरवाही हो रही थी कि बहुत सी जगहें हैं जिसको लीज पे दी जाती हैं, फिर वो भाड़ा नहीं आता है, या फिर कुछ कानून बना करके और उसको बेच दिया जाता है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, फिर भी चल रहा था। लेकिन ये गवर्नमेंट जो अभी मौजूदा 2024 का जो वक्फ तरमीमी बिल गवर्नमेंट लेके आई है, ये तो हमको, हमारे कौम को, हमारे दीन को, हमारे मजहब को बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे हमारा नुकसान है, हमारा फ़ायदा कुछ भी नहीं। दूसरी चीजें कि अगर जो है कोई सुधार अगर गवर्नमेंट करना चाह रही है, तो उस सुधार को लेकर आपका क्या एतराज है, ये बताइए। गवर्नमेंट सुधार अगर करना चाह रही है तो गवर्नमेंट सुधार कर दे। सुधार के लिए तो कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता है। अगर हम आपकी मदद करना चाहें तो आप हमारी मदद कर दीजिए, लेकिन आप हमारी मदद करने के चक्कर में हमारे जायदाद को ही ख़त्म करेंगे तो हम इसको कैसे मानेंगे। इसमें कई चीज़ें ऐसी आई हुई हैं कि वक्त की जो जायदाद है, जी, जी, अभी तक तो वक्फ बोर्ड उसका फैसला करता था, ट्राइब्यूनल था जैसे हाँ, आप लोगों का। जी, 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 वक्फ बोर्ड के पास जाता था मामला, वक्फ बोर्ड उसका फैसला करता था। अभी उस बिल में ये है कि आपकी कोई भी जायदाद है तो वो अब उसका जो झगड़ा है वो कलेक्टर के पास जाएगा। कलेक्टर जो है उसको देखेगा और अपना सर्वेयर भेजेगा, सर्वे करेगा और फिर उस पे वो फैसला करेगा कि भाई ये वक्फ की है कि नहीं है, वक्फ बोर्ड की ये जगह है कि नहीं है। अगर कागजात नहीं मिल रहे हैं तो कलेक्टर क्या कहेगा कि भाई इसकी कोई कागजात नहीं है, ये वक्फ की जगह ही नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें उसमें हैं। और पहले ये था कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबरान थे 13 या 14 रहते थे और वो सारे के सारे मुस्लिम रहते थे। अभी गवर्नमेंट ने उसको 22 या 23 कर दिया है और उसमें 2 या 3 गैर मुस्लिम का रहना शर्त लगा दिया है। तो हमारे दीनी मजहब में, दीनी मामले में
कोई जो हमारे दीन को नहीं जानता है, हमारा बिरादरानी वतन, हमारे मुल्क का आदमी, ऐसे तो वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो हमारे कानून को नहीं जानते हैं, हमारे मजहब को नहीं जानते हैं, तो उसमें वो क्या करेंगे? उनको क्यों नहीं नहीं, उसमें मेरा डाला कहने जाए? का मतलब है तो ये तो पहले से भी था, रह सकते थे भाई। गैर मुस्लिम तो पहले से ऐसा कोई ट्राइब्यूनल में तो था नहीं, लेकिन पहले से भी तो रह सकते थे। पहले से रह सकते थे, जी लेकिन रहते नहीं थे ना। जी जी। हमको ने अभी ये कंपलसरी कर दिया है, हाँ रहना ही है। पहले से रह सकते थे, ठीक है, उसको तो हम लोग मानते थे, लेकिन अभी आपने कह दिया नहीं, इनको रहना ही है, तो ये शर्त क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, एक हो गई और दूसरी क्या है? बहुत सी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको इस वक्त नहीं बताया जा सकता है, और वो 40 तरमीमें हैं, उसकी कापियां हैं, आप उसको पढ़ लीजिए, मैं आपको दे देता हूँ, उसको पढ़ करके आप लोगों को बताइए। नहीं, मेन और हम लोगों ने तो बता मेन दिया है। मेन आपका ऑब्जेक्शन ये है जमीयत का या जो भी आप लोग, कि उसमें जो कलेक्टर है उसका दखल ज्यादा है। हाँ, कलेक्टर का दखल होगा। जब कलेक्टर का दखल होगा तो कलेक्टर जो है वो गवर्नमेंट का ही आदमी होता है। जब गवर्नमेंट का आदमी होगा तो वो गवर्नमेंट ही के लिए काम करेगा ना, हमारे लिए क्या काम करेगा? और वो ये कहेगा भाई ये जायदाद है, इसका पेपर लाओ। अभी उसका पेपर नहीं मिल रहा है, इतना तो पुराना हो गया है, आदमी नहीं ढूंढ पाएगा, तो गोया कि वो जगह चली जाए, वो इसको उसको दे दिया जाए, यही सब होगा ना। अभी तो जो भी जायदाद है वक्फ की, वो महफूज हैं, और वो बताया जा रहा है कि ये हमारे गवर्नमेंट के हमारे वो बोर्ड के अंडर में है। लेकिन अब एक एक चीज ढूंढ करके गवर्नमेंट लाएगी, निकालेगी, कहेगी ये जगह ऐसी है, और बहुत कीमती कीमती जगह हैं, वो सारी जगहें जो आएंगी और सबकी नीयत खराब होगी, तो फिर उसके ऊपर वही कानून बनेगा कि भाई इसके पेपर नहीं है, इसके दस्तावेज नहीं है, लिहाजा ये वक्फ की जगह नहीं। अच्छा, आपका ऐसा मानना है कि अच्छा, दूसरी चीजें जैसे कि मीडिया रिपोर्टों से ये खबर आई है कि लाखों एकड़ जमीन वक्फ की है इंडिया में, लेकिन उस पे बहुत से जगह नथराइज कब्जे हैं। तो उससे ये भी तो हो सकता है कि फायदा हो, गवर्नमेंट या कलेक्टर देखे या कोई चीज छूट भी सकता है। नहीं नहीं, अगर दूसरों के कब्जे हैं जी जी। तो मामला जाता है ना कोर्ट में। अच्छा। मामला वो कोर्ट में लेके जाती है, तो कोर्ट को फैसला कर देना चाहिए ना कि भाई ये चीज जो है ये वक्फ बोर्ड की जगह है, और इसको जो है गवर्नमेंट खाली करवा दे। तो गवर्नमेंट तो खाली कराती नहीं है ना, वो तो पहले ही से कानून है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड की जगह पे कब्जा करके बैठा है तो वक्फ बोर्ड वाले कोर्ट कचहरी सब जगह अदालत में भी जाते हैं। तो अदालत का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है कि अगर ये वक्फ की जगह है इसको खाली कराए। दूसरी चीज मौलाना साहब आपसे ये पूछना, पहले जैसे मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड जो ट्रिब्यूनल था, ट्रिब्यूनल है, वो कोई फैसला ले लेता था या कोई चीजें, तो क्या उसको अदालत में जो है वो रिव्यू करता, क्या रिव्यू का पावर था क्या? अगर वक्फ बोर्ड किसी चीज का फैसला ले लिया है तो उसमें फिर अब अदालत की क्या जरूरत है? चैलेंज नहीं होता था। वक्फ बोर्ड बनाया ही इसलिए गया था ना। अच्छा अच्छा। कि जो भी कानून, जो भी मसला आएगा वक्फ बोर्ड करेगा, तो वक्फ बोर्ड जब वो फैसला कर देगा हाँ। तो फिर अदालत में क्या जरूरत है जाने तो की? अभी क्या वो रिव्यू हो सकता है कि आगे ट्रिब्यूनल अब फैसला कर ले? वो भी उसमें होगा, उसमें 40 निकात हैं। अभी 40 निकात सबको याद नहीं रहते हैं, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं वही हम लोग जानते हैं, और वो सारी चीजें जो है हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे उलमाए किराम ने सब कह दिया है। वो लोग बैठ करके बहुत ज्यादा गौर फिक्र किए हैं, पूरी बिल को देखा है और कहा है, इसलिए उसकी मुखालिफत की जा रही है। दूसरी चीजें मौलाना साहब, आप लोग मुमरा में हमारे ख्याल से बहुत दिनों से इन्हीं जमीयत का जो है आप देख रहे हैं, तो मुमरा में वक्फ की कितनी जमीनें होंगी? अब मुमरा में वक्फ की कितनी जमीनें हैं ये वक्फ बोर्ड के पास होगी जानकारी, हम लोग के पास जानकारी नहीं अच्छा, है। आप लोगों के पास जानकारी नहीं। जमीयतुल उलमाए हिंद का मुमरा, कौसा, कलवा या यहाँ पे वक्फ को लेकर क्या अभी जो है मूवमेंट है इस समय? मोमेंट यही है कि अभी वो जो जेपीसी बनाए थी गवर्नमेंट ने, जी जी। उसको रिपोर्ट भेजी गई है, उनको अपना ईमेल किया गया है, और सारे लोगों ने जो ईमेल किया है वो ये कहा है कि भाई ये जो आप बिल लाए हैं ये हमारे फायदे की बिल नहीं है, आप इसको
वापस ले लीजिए। अच्छा। और जगह जगह पे प्रोग्राम हो रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि, और हम लोग भी जो जेपीसी की जो मेंबरान हैं उनसे हम लोगों ने भी मुलाकात किया है। यहाँ महाराष्ट्र में 2 एमपी हैं जो जेपीसी के मेंबर हैं, एक अरविंद सावंत हैं जी। शिवसेना से, जी। और एक बालिया बालिया मामा हैं वो राष्ट्रवादी से। हमने बालिया मामा को बुलाया और बुला करके उससे बात किया। उनको भी नहीं मालूम था वक्फ क्या होता है, उनको बताया गया और उनसे कहा गया देखिए अगर ये बिल आती है तो इसमें ये परेशानी है और जिससे वक्फ के अंदर खराबी आएगी और हमको डर लगता है कि वक्फ की जायदाद जो है वो खत्म कर दी जाएगी। उनको ये समझाया गया, हमारे उलमा भी गए थे और अरविंद सावंत के पास तो हम भी थे, मौलाना हमारे थे, मौलाना हबीबुल्लाह साहब थे, उनको भी सारी चीज़ें बताई गई और सब लोगों ने कहा भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो हम वहाँ बात करेंगे। और आप खुद सोचिए कि भाई कोई मजहबी मामला है, अगर कोई मंदिर का मामला है, मंदिर में कोई ट्रस्टी मुसलमान कैसे रह सकता है? नहीं रहता है। ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि नहीं रह सकता है, उसमें भी यही है, लेकिन उमूमन नहीं रहता है। तो वक्फ बोर्ड में आप जैसा कि बोल रहे हैं कि 95 के बिल में भी ये है कि अगर मुस्लिम भी रह सकता है तो रह सकता है, होगा, लेकिन रहता नहीं है। और ये जो कंपलसरी कर रहे हैं इसी के ऊपर एतराज है। हाँ यही है, गवर्नमेंट वक्फ की जायदादें बहुत ज़्यादा हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जो ये इन जगहों पर कानूनी एतबार से, कोर्ट और कचहरी के एतबार से, कलेक्टर और सेक्रेटरी के एतबार से उन जगहों को फ्री किया जाए और उसको आम काम में लिया जाए। ये नीयत है गवर्नमेंट की। और हम ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो जगह है, औकाफ की जो जगह हैं वो ज्यों की त्यों रहें, उसमें कोई मुदाखलत ना करे और उसको अगर हो सके तो उसके लिए कोई अच्छा कानून बने, अलग से कोई कानून बने और वो सारी की सारी जगह एकदम फ्री हो जाएं, जो कब्जा है वो हट जाए और जो लोग गैर कानूनी तरीके से लिए हुए हैं वो सब वापस दे दें और अच्छे काम में वो सारी जगह यूज हो जाए। यानी आप चाहते हैं कि लोगों ने यानी वो जमीन को दान किया है, हाँ, वो दान की हुई जमीन है तो उसका हमें उसका यूज जो है सही जगह पे हो और उसकी हिफाजत हो। दान की हुई जगह है और जब कोई जगह दान की जाती है तो वो जगह फिर अल्लाह के नाम पे हो जाती है, अल्लाह की हो जाती है। उसमें ना हम आप मुदाखलत कर सकते हैं ना और कोई मुदाखलत कर सकता है। हाँ, अगर इससे अच्छा कुछ हो कि वो सारी जायदादें एकदम सेफ हो जाए और कोई ऐसा कानून बन जाए तो उसके लिए हम लोग उसका खैर मकदम करेंगे कि भाई ये मुकम्मल तौर पर जो वक्फ की जगह हैं वो सारी की सारी इस मुसलमानों के लिए है और मुसलमानों का ही उसके ऊपर हक है, इसको कोई दूसरा नहीं ले सकता है। ये सारी शफाफियत आ जाए तो सब मुसलमान खुश हों। नदवी साहब, आप भी जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयतुल उलमाए हिंद मुमरा कौसा, अभी आप लोगों का अगला प्रोग्राम क्या होने वाला है वक्फ को लेकर? अभी तो हम लोग अपने बड़ों के ही साथ हैं जी। और अभी तक लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में बिल पेश हो और हम उम्मीद करते हैं कि बिल वहां से ही रद्द हो ताकि कोई जो हंगामा, जो खदशात चल रहे मुल्क में वो खत्म हो। फिर जैसा हुकूमत का कदम होगा, जैसा हमारे जिम्मेदार बनेंगे वैसा हम लोग करेंगे। तो ये थे जमीयतुल उलमाए हिंद मुमरा कलवा की जो है अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी नदवी साहब और अब्दुल वहाब कासमी साहब। इन्होंने बताया कि हमारा वक्फ का इतना ही जो है अमेंडमेंट जो किया गया है, जो हम पर यानी वक्फ की जो ज़मीनें सरकार जो अपना एक कंट्रोल चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं, सरकार के कंट्रोल के खिलाफ हैं हम, और बाकी हमारा और कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।